आप में से कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि ईरान लड़ाई को लेकर के भारत में क्या हो रहा है, मतलब भारत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, भारत का क्या रोल होना चाहिए। अब ये चीज़ को एनालिसिस करने के लिए मुझे आपको 3 चीज़ें बतानी पड़ेंगी जो भारत के साथ हो रही हैं, जो अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब अनएक्सपेक्टेड है। पहला ये कि अमेरिका ने भारत के ऊपर जो रशिया को तेल लेने को लेकर के प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी थी, सैंक्शंस लगाए थे, उसको उसने उठा लिया है। 30 दिन के लिए उठाया है और बड़े ही गुस्से में भरे हुए शब्दों से उठाया है, बट नेवरदलेस हटा दिया है। यानी भारत रूस से तेल ले सकता है और रूस अमेरिका का दुश्मन है, लड़ाई लड़ रहे हैं, यूक्रेन में लड़ रहे हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि इजराइल और भारत के बीच में बड़ी घनिष्ठ दोस्ती है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री इस युद्ध से कुछ दिन पहले ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से इजराइल में मिले और बहुत गर्मजोशी से मिले, यानी भारत इजराइल का दोस्त है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ईरान ने कल भारत की शिप्स को, यानी चीन को तलाव कर रहा था क्योंकि चीन तो उसका सप्लायर था, लेकिन भारत को जस्ट एज अ गुडविल ईरान ने यह कह दिया कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय फ्लैग के साथ, यानी तिरंगे के साथ की कोई भी शिप पे हम अटैक नहीं करेंगे, हम तिरंगे का सम्मान करेंगे। यानी भारत सारी दुनिया की शक्तियों में सिर्फ एक महाशक्ति ऐसी है जिसका कोई दुश्मन नहीं है। ना ईरान दुश्मन है, ना गल्फ कंट्रीज दुश्मन है क्योंकि वहां हमारे बहुत सारे भारतीय हैं, ना इसराइल हमारा दुश्मन है, इसराइल हमारा दोस्त है, रूस हमारा दोस्त है, चीन भी मीठा खट्टा संबंध है लेकिन दुश्मन नहीं है। यानी अब अमेरिका से लेकर इसराइल तक और रूस से लेकर के ईरान तक सब लोग एक टक ये देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत एक देश के रूप में क्या इस लड़ाई में मध्यस्थता करके इसको सुलझा सकते हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो भारतीय हूं, ऐसी बातें करूंगा, लेकिन अमेरिका के राइट विंग के सबसे बड़े जर्नलिस्ट टकर कार्लसन के शो पर भी यह बात अब कही जा चुकी है। टकर कार्लसन डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही घनिष्ठ दोस्त हैं और जनरली सपोर्ट में रहते हैं। I think you have to find an intermediary, first of all, someone who is not part of the problem. My personal preference, if I were advising the president, is to call Prime Minister Modi in India. याद रखिए, ऑपरेशन सिंदूर में इसी का उल्टा बोल रहे थे ट्रंप खुद, और अब इतिहास का चक्र इस प्रकार पलटा है कि अमेरिका के खुद लोग बोल रहे हैं कि ट्रंप साहब मोदी के पास जाओ, उनसे बोलो मध्यस्थता करें और इस पूरे इशू को रिजॉल्व करें, इस लड़ाई को खत्म करें, क्योंकि हम सब बर्बाद होते जा रहे हैं इस लड़ाई में और दुनिया की इकोनॉमी इसमें चौपट होती जा रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया हैज बीन वेरी केयरफुल कि हम किसी से शत्रुता ना करें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट में से एक है और इसलिए इस दुनिया के सभी देशों को आवश्यकता है इंडिया के साथ अच्छे ट्रेड रखने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने हमेशा जो देश कमजोर है मिलिटरीली या इकोनॉमिकली, उनका साथ दिया है और वो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं कि हम ताकत के नशे में अंधे होकर के उनके पीठ में छुरा नहीं घोंपेंगे। ये इमेज अमेरिका की है। तो वो दिन दूर नहीं जब ट्रंप फोन उठाएंगे और भारत को फोन करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को, कि इस लड़ाई में आप मध्यस्थता कीजिए। और इस बात को लेकर के ईरान भी राजी है। पिछले साल ट्रंप ने ऐसे तैयारी करी नोबेल प्राइज की जैसे 12वीं का बच्चा जेईई की तैयारी करता है, लेकिन उनका एग्जाम निकला नहीं नोबेल का। अब संभव है कि इस साल जो नोबेल का मोमेंट है दैट माइट बी भारत का और प्रधानमंत्री मोदी का। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन कमेंट्स में आप मुझे यह बताइए, क्या भारत को अब इस लड़ाई में मध्यस्थता करने के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहिए? और अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट और ईरान ऐसा कहे कि भारत इसमें बीच बचाव करे, तो क्या भारत को यह ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए?